देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कहा जाता है कि झूठ के भले ही लाख पर्दे क्यों ना हो, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। चीन का एक ऐसा ही सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। सरहद पर 2.5 महीने तक साजिशों को अंजाम देने वाले चीनी बेआबरू होकर लौट चुके हैं। लद्दाख में 3 जगहों से चीनी फौज पीछे हट चुकी है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हमारा देश गलवान में 20 जवानों का बलिदान हमेशा याद रखेगा। उसी तरह चीनियों को मिले हड्डी तोड़ सबक को ड्रैगन की आने वाली नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि ये चोट चीनियों के जिस्म पर ही नहीं लगी है, बल्कि इससे युद्ध उन्माद वाले जिनपिंग के कायरों का दिमागी इलाज भी हो चुका है। लेकिन चीन कितना बेगैरत मुल्क है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों के बारे में दुनिया के सामने खामोशी इख्तियार की हुई है। इसीलिए आज तथ्यों, तस्वीरों, सबूतों और प्रमाणिक गवाही के साथ हम आपको बताएंगे कि गलवान में हुई झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए। चीन ने अब तक मारे गए सैनिकों की संख्या क्यों नहीं बताई? चीनियों के वापस लौटने के बाद यह खुलासा कैसे हुआ? इन सब सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। गौर से देखिएगा, क्योंकि गलवान में चीन के पाप का ये वो सनसनीखेज खुलासा है जो पहली बार सामने आया है। देश के ललाट लद्दाख में हमारे जांबाजों की ताकत ने चीनियों को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। आसमानी कैमरे से खींची गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन की साजिशों का फौरी तौर पर अंत हो चुका है। गलवान घाटी में हमारे शूरवीरों की शौर्य गाथा अमिट अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। लेकिन 15-16 जून की दरमियानी रात को गलवान घाटी में हमारे जांबाजों ने चीनी चांडालों को जो सबक सिखाया, उसकी सच्ची तस्वीर अब सामने आई है। गलवान घाटी में चीन के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यानी हमारे एक जवान ने चीन के 5 कायरों का खात्मा किया। ये दावा एक वेबसाइट की तरफ से किया गया है, लेकिन चीन लगातार गलवान में अपने सैनिकों की मौत से इनकार करता रहा है। चीन की सरकार से लेकर मीडिया तक में सैनिकों की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। पिछले 3 हफ्ते के दौरान गलवान में चीन के साथ जो झड़प हुई, उसमें कितने चीनी सैनिक मारे गए, इसको लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आते रहे। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 100 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए चीन के, और ये जानकारी कोई और नहीं, चीन की सेना का ही एक पूर्व जनरल है, उसने ये जानकारी सामने रखी है। सवाल ये है कि क्या इस जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चीन की फौज के अफसर रहे जियानली यांग के बारे में जानना होगा। यांग चीन के शेंडोंग प्रांत के रहने वाले हैं। 56 साल के यांग PLA में तैनात रहे हैं। यांग के पिता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं। मौजूदा वक्त में यांग अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका के ही बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे अपने आर्टिकल में उन्होंने चीन के 100 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। सवाल ये है कि अगर वाकई चीन के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए, तो उनके शवों को कैसे छिपाया गया? गलवान से चीनी सैनिकों के शव शिनजियांग ले जाए गए, जहां सैनिकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। ज्यादातर सैनिकों को तिब्बत में दफनाया गया। सैनिकों के परिवार वालों को गलवान में मौत की बात नहीं बताई गई। मारे गए सैनिकों की अलग अलग जगह तैनाती बताई गई। इतना ही नहीं, जिनपिंग के जल्लाद जनरलों ने अपने ही जवानों की कुर्बानी की कीमत देकर परिवार वालों को खामोश कर दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया?
जिनपिंग की हुकूमत क्यों मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बता रही है? यांग के मुताबिक ज्यादा सैनिकों की मौत से चीन दुनिया के सामने मुंह नहीं दिखा सकता है। सैनिकों की मौत से चीन में जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो सकती है। सच्चाई बताने से चीन की झूठी ताकत का गुरूर खाक में मिल सकता है। यानी 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत पर चीन मातम मना रहा है। गलवान के प्रहार के मातम के आंसू जिनपिंग के शागिर्द चुपचाप छिपा रहे हैं। वो भी सिर्फ झूठी शान और फर्जी ताकत के गुरूर की वजह से। जरा सोचिए, चीन किस हद दर्जे का बेशर्म और तानाशाह मुल्क है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।